वेलकम एवरीवन। आज हम अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा में। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो आज हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यार, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है जावा में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई सारी फैसिलिटीज़ जावा को प्रोवाइड होती हैं। तो जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वजह से ड्राई का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब डोंट रिपीट योरसेल्फ। मतलब हमें अब जो जावा में जो कोड होगा उसको एक ही कोड को हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, जो कि और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम करते थे। जो भी हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती थी उनमें हमने काफ़ी बार मतलब हम कोड को रिपीट करते थे, बट जावा में ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको कोड रिपीट करना पड़े। तो ये जो बहुत मतलब ये जो है ये चीज़ आपके प्रोग्राम को काफ़ी छोटा बना देती है, और मतलब आप उसे मेंटेन कर सकते हो आराम से, और कभी भी आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो वो भी कर सकते हो। और डीबगिंग बहुत ईजी हो जाती है क्योंकि आपका प्रोग्राम छोटा होगा तो आप उसमें जो भी मतलब कमियां हैं, लूप होल्स हैं, वो आप आराम से ढूंढ सकते हो। तो डीबगिंग भी काफ़ी ईजी हो जाती है। तो मतलब जो ऊप का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, तो जो कि जावा में है। तो ओप्स के अंदर हमारे पास 6 कॉन्सेप्ट हैं टोटल। ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है। तो ये जो 6 कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे ओप को मतलब एक बेस देते हैं। तो फर्स्टली हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि यार एक्चुअल में ये सब है क्या, और उसके बाद हम इनको वन बाय वन इनको प्रोग्राम से समझेंगे कि यार प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं हम इन्हें। तो अभी मतलब हम इनको थोड़ा बेसिक समझेंगे क्योंकि यार बेसिक समझना पहले ज़रूरी है, उसके बाद हम प्रोग्राम पे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट एंड क्लास। तो ये जो ऑब्जेक्ट और क्लास मतलब ये आपने बहुत सुना होगा यार, ओप कॉन्सेप्ट में ना ऑब्जेक्ट क्लास बहुत मतलब होता है। तो एक बात आप ये समझ लीजिए कि जो ओप है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये हमारी रियल लाइफ से लिया गया कॉन्सेप्ट है। तो मतलब इसमें जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ में एप्लीकेबल होंगी, तो वो आप इसमें देखेंगे भी। तो मतलब ईजी कॉन्सेप्ट है ओप का, लेकिन अगर आप उसे रियल लाइफ से रिलेट करेंगे तभी वो आपके लिए आसान होगा। ये सिर्फ याद करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम क्लास के बारे में बात करते हैं कि यार क्लास क्या होती है। तो क्लास आप समझ लीजिए एक तरीके का ब्लूप्रिंट है। मतलब एक ना कार के एग्जांपल समझते हैं यार, कार के एग्जांपल समझते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। तो मान लीजिए यार, मतलब बहुत पहले जब कार नहीं होती थी, तो सबसे पहले जब कार का मतलब डेवलपमेंट हुआ, तो जो भी बंदा होगा जिसने बनाया कार, उसने क्या करा होगा, पहले उसका एक डिज़ाइन बनाया होगा, मतलब पेपर पे डिज़ाइन बनाया होगा कि यार कार ना एक्चुअल में दिखनी कैसी चाहिए। तो उसने पहले उसका डिज़ाइन बनाया और उसके बाद उसने उसको मतलब एक्चुअल में जो फिज़िकल एंटिटी होगी, मतलब को फिज़िकली उसको बाद में उसने डेवलप करा होगा, लेकिन सबसे पहले उसने उसका डिज़ाइन बनाया होगा, ब्लूप्रिंट बनाया होगा। और ये चीज़ें हम बहुत जगह करते हैं। मतलब अगर आपको घर बनाना है तो पहले आप उसका नक्शा बनाते हो, फिर घर बनाते हो। ये नहीं घर बना लिया पहले और नक्शा बाद में बनाते हो, तो इससे काम हमेशा गड़बड़ होता है। तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, पहले हम उसका एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं कि यार एक्चुअल में हमें करना क्या है। मतलब हम अपने काम को ना थोड़ा सिस्टमाइज़ कर रहे हैं कि यार मतलब हम उसे सिस्टमाइज़ पहले अपने मतलब एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, और फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये पहले ये करना है, पहले वो करना है। तो इस तरीके से तो जो भी आप ब्लूप्रिंट बनाते हो ना, तो उससे हम क्लास बोल रहे हैं। मतलब जो क्लास है ना वो हमारी रियल लाइफ से है कि यार सबसे पहले क्या बनेगा, ब्लूप्रिंट बनेगा। तो मतलब सबसे पहले प्रोग्राम में क्या बनेगी, क्लास बनेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। सिंपल, ठीक है। आई होप कि क्लास समझ आ गया होगा आपको। तो क्लास पर हमने ब्लूप्रिंट बना लिया, लेकिन यार अब ब्लूप्रिंट का क्या फ़ायदा है, ब्लूप्रिंट क्यों बनाया हमने, कि यार उसे फिजिकल एंटिटी में तो बदलना है। अब फिजिकल एंटिटी में बदलेंगे तो फिजिकल एंटिटी को क्या बोलेंगे, तो फिजिकल एंटिटी जो भी होगी जिसमें मतलब एक्चुअल में जो हमें दिखेगा, तो वो होगा ऑब्जेक्ट। मतलब मैंने यार कार का डिज़ाइन बना लिया, अब मुझे ना कार बनानी है। मैं चाहती हूँ यार जो मेरा डिज़ाइन था ना, मतलब मैंने डिज़ाइन बनाया, मैंने उससे अपने एक कार बनाई, फोर्ड कार बना ली अपनी। तो अब यार वो जो दिख रही है मुझे फोर्ड कार, वो मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मैंने यार उसी कार के डिज़ाइन से एक टोयोटा बना ली, तो वो जो कार दिख रही है हमारी, वो ऑब्जेक्ट है। तो मतलब इतना आप समझ के चलो कि जितनी भी कारें हैं ना हमारे मतलब आसपास, उनका एक बेसिक डिज़ाइन है, और जो कि सबका सेम है। मतलब सब में थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन यार बेसिक डिज़ाइन सबका सेम है, और वही हमारा क्लास है। एक कार एक क्लास है, और उसके ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं, जैसे कि फोर्ड है, टोयोटा है, वैक्सवैगन है। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्ट्स हैं।
आई होप कि जो ऑब्जेक्टिव क्लास का जो कॉन्सेप्ट होगा ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है एनकैप्सुलेशन। यार एनकैप्सुलेशन क्या होता है? तो एनकैप्सुलेशन का सीधा मतलब ये समझिए कि यार आपने मतलब ब्लूप्रिंट बना लिया, आपने उसको बना भी दिया, मतलब असलियत में बना दिया कार को। तो यार जो मतलब यूज़र देख रहा है ना सामने से, वो ये नहीं देखना चाहता कि यार आपने अंदर करा क्या। वो बस ये चाहता है कि वो कार जो है ना चले, और चले मतलब अच्छे से चले, तो वो तो चलाना चाहता है बस। वो ये नहीं देखना चाहता कि अंदर आपने करा क्या, मतलब क्या मोटर लगाई, क्या लगाया, इंजन लगाया, कुछ भी उसे इससे मतलब नहीं है। उसे बस मतलब है कि यार चलनी चाहिए कार, है ना। तो आप क्या करोगे, आपने जो भी अंदर काम करा है अपना, आप उसको क्या करोगे, मतलब उसको ना अपना मतलब एक बॉडी से ना हाइड कर दोगे, मतलब कवर कर दोगे सब चीज़ें। तो आपने उसे कवर कर दिया, तो इधर जो भी जो हम कवर कर रहे हैं ना, तो हम उसे सिक्योर कर रहे हैं। मतलब यार एक तो यूज़र को दिखे भी ना, और मतलब अगर देखो यार ये चीज़ें जो मतलब अंदर की चीज़ें होती हैं, अगर ये यूज़र के हाथ में पड़ेंगी तो अब यूज़र को तो पता नहीं है ना कि ये एक्चुअल में क्या काम कर रही हैं, तो वो इन्हें नुकसान ही पहुंचा सकता है यूज़र। तो इसलिए हमें इन्हें कवर करना पड़ता है ताकि सिक्योर रहे हमारी चीज़ें अंदर वाली। तो इसी प्रोसेस को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। बाइंडिंग या फिर रैपिंग जो हम कंपोनेंट्स ही करते हैं, तो उसे ही हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, आपने क्या करा, आपने ब्लूप्रिंट बना लिया, आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, मतलब दिख रहा है, हाँ ठीक है। उसके बाद आपने कवर भी कर दिया पार्ट्स को, ताकि मतलब यूज़र के हाथ में ना पड़े और उसे नुकसान ना हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया यार, लेकिन आपने कवर तो कर दिया। अब यूज़र कैसे यूज़ करेगा, जो आपने बनाया है वो यूज़र कैसे यूज़ करेगा? तो उसके लिए आपको हैंडल्स देने पड़ेंगे अपने डिवाइस में, कि यार जिससे यूज़र आसानी से आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है, आपके ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सके। तो जब आप अपने यूज़र को एक ना फंक्शनैलिटी दे रहे हो कि यार जो यूज़र है ना, आप बस यूज़र से बोल रहे हो कि यार इस बटन को दबा देना और काम हो जाएगा, मतलब इस हैंडल को मतलब स्प्रिंग कर देना तो ये काम हो जाएगा। तो ये आप क्या दे रहे हो, आप यूज़र को एक फंक्शनैलिटी दे रहे हो। तो इस प्रोसेस को, फंक्शनैलिटी देने की प्रोसेस को हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं ओप्स के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो मतलब बिल्कुल ही रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो हाँ, जो ओप का कॉन्सेप्ट है वो रियल लाइफ से रिलेटेड है, और अगर आप इसको समझ रहे हैं तो ये काफ़ी ही ईजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इनहेरिटेंस का। अब इनहेरिटेंस, ये सुना सा वर्ड लग रहा होगा कि मतलब यार हर किसी को पता होता है इनहेरिटेंस क्या होता है। मतलब जो मेरे फादर थे उनसे मैंने जो कैरेक्टर लिया, तो मैंने इनहेरिट कर लिया अपने फादर से कैरेक्टर, तो ये हर किसी को पता है। अब यार ओप्स में क्या है इसका मतलब? अब ओप्स में ये मतलब है कि देखो, कार जो है ना, कार का जो बेसिक डिज़ाइन था हमारा वो तो सेम है, पर हर जो नई नई कारें आ रही है ना आजकल, उन सब ने वो क्या करा है, कैरेक्टर, कार का कैरेक्टर तो उनमें है ही है, पर कुछ उनके अपने एडिशनल कैरेक्टर भी हैं। मतलब कुछ अच्छे अच्छे कैरेक्टर आ रहे हैं कार में, यार ये इतना इतना माइलेज दे रही है, मतलब ये दिखने में इतनी अच्छी है, तो ये उनके एडिशनल कैरेक्टर हैं। तो उन्होंने लेकिन कैरेक्टर तो इनहेरिट करा है ना, एक जो हमारी पुरानी क्लास होगी या फिर पुरानी जो कार रही होगी उससे कैरेक्टर इनहेरिट करा और खुद का भी कैरेक्टर डाल दिया उसमें। तो जब भी हम क्या करते हैं, हम अपनी पुरानी क्लास पुराने ब्लूप्रिंट से न्यू ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कि यार मम्मी है, मम्मी से हमने कैरेक्टर लिए हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ मम्मी से आए हैं और कुछ हमारे हैं, तो हमने क्या करा है, हमने इनहेरिट करा है। तो यही जो प्रोसेस है, तो इसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। आई होप ये क्लियर होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही रियल लाइफ से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो दो वर्ड से बना है, पॉली और मॉर्फ्स। अब पॉली का मतलब होता है यार कि पॉली का मतलब है मैनी, बहुत सारे, और मॉर्फ का मतलब है फॉर्म, मतलब बहुत सारी फॉर्म्स। अब इसका ओप्स में क्या रिलेशन है? तो वो ये बोल रहा है कि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं यार कि मतलब कोई ना खाना खा रहा है, अब खाना खा रहा है तो अब वो कौन खाना खा रहा है? मतलब एक एनिमल है, एनिमल खाना खा रहा है, और एक ह्यूमन खाना खा रहा है। तो दोनों की जो खाना खाने के तरीके हैं ना वो डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि यार मतलब एक तो ह्यूमन है जो मतलब जिसके अंदर माइंड है, तो वो अपने हाथों से खाना खा रहा है। अब एनिमल का तो इतना वो नहीं है ना, तो वो पैर से खाना खा रहा है, हाथ से खाना खा रहा है, मतलब कहीं से भी खा रहा होगा। तो इन दोनों का प्रोसेस ना अलग है, लेकिन एक्शन क्या है? एक्शन क्या है? खाना खा रहे हैं। तो मतलब एक्शन तो सेम है, पर काम करने के तरीके अलग हैं।
तो इसी चीज़ को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं हमारे ओप्स कॉन्सेप्ट में, कि आप काम तो एक ही कर रहे हो पर तरीके अलग हैं आपके। तो अभी तो मैं ये जो है ना, ये चीज़ें आपको क्या समझा रही हूँ, मतलब थ्योरेटिकल समझा रही हूँ कि यार एक्चुअल में है क्या, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करोगे ना इनकी, तो तब आपको और क्लियर होंगे। तो आई होप कि ये जो आज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे, और इनसे जो भी डाउट होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और उसके बाद जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें थोड़ा सा ऐसा प्रैक्टिकल में ले जाएंगे और धीरे धीरे करके हर एक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल वाइज भी समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।